जय श्री कृष्णा डिवाइन सोर्स फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने आए हैं, आज हम देखेंगे कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं, यानी कि जो ट्विन फ्लेम की करेंट एनर्जी क्या है ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में जो भी लोग हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहें, डिवाइन पे फेथ रखिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके पास आए आप इसको देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना। तो जितना भी हिसाब से रेजोनेट होता है आप उसको लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स सी, हम देखते हैं कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनकी करंट एनर्जी क्या है इस समय। और फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप का। आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से, जिसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे रेमेडीज़ उसमें मिलेंगी। तो आप उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे ट्विन फ्लेम के जो है करंट एनर्जी क्या है। पहला कार्ड्स आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनकी करंट एनर्जी क्या है इस समय। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पहले ही कार्ड फ्रेंड्स 4 ऑफ वैंड्स का आ गया, मैरिज कार्ड आ गया। ये तो बहुत सारे लोग, लवर्स का कार्ड भी आ गया। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग हो रही है, लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर आ गया, मैरिज का कार्ड भी आ गया। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेवन ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी सचमुच बहुत ज़्यादा है यहाँ। हो सकता है आपसे ज़्यादातर लोग यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हों आप में से। वैसे तो साइन कोई भी हो कि सबके साथ रेजोनेट हो सकती है। नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी यहाँ पर न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, या उन्हें मैरिज कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है, तो उनके लिए यहाँ पर मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है या मैरिज प्रपोजल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अथॉरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड अगर यहाँ पर आया है तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी होते हुए वहाँ पे दिखाई दे रही कि उनके कनेक्शन में मूवमेंट होता हुआ, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो और लवर्स का कार्ड भी आया है कि अभी तक जो आप लोगों ने जो भी मतलब जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है, उनके बीच में अब इक्वल गिव एंड टेक होने जा रहा है। यानी कि जो भी इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, अब वो लोग कहीं ना कहीं सेम पेज पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सेम पेज पे आप लोग आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग और मैरिज का कार्ड यहाँ पर आया है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यही चीज़ होती, जब तक आप सेम पेज पे नहीं आते, जब तक आप सेम प्लेन पे नहीं आते, सेम पेज पे नहीं आते,
तब तक मैरिज पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो एक कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का, इसको बहुत सारे अप्स एंड डाउन से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लेसन्स उनको मिलते हैं, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी। तब कहीं जाके ये एक मतलब एक साथ इनका रीयूनियन हो पाता है। जैसे शिव शिव माँ गौरी और भोलेनाथ, आप देखा होगा आपने कितने सालों तक माँ गौरी ने भोलेनाथ की तपस्या की थी, और शिव जी ने भी कितने सालों तक उनका इंतज़ार किया था, तब कहीं जाके उनका विवाह उनसे हुआ था। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईजी नहीं होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, तब कहीं जाके यहाँ पे रीयूनियन हो पाता है, जब वो लोग अपने एक पर्पस को समझ पाते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है उनका एक पर्पस होता है, एक पर्पस के लिए वहाँ पर आते हैं। उनका मतलब पर्पस मैरिज करना नहीं होता है, मैरिज हो ये उनका पर्पस नहीं होता। उनको यही लेसन दिया जाता है इस कनेक्शन में आने के बाद, उनको यही चीज़ समझ में आती है। जब वो पूरी तरह से अपने पार्टनर से डिटैच हो जाते हैं, उनके लिए मैरिज मायने नहीं रखती, सोल का रीयूनियन होता है, मैरिज उनके लिए मायने नहीं रखती, तब कहीं जाके वो रीयूनियन तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि आपके साथ में भी ये जो टाइम आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन अपनी लाइफ में देखे हैं ये, क्योंकि 9 हाउस सोर्स का कार्ड ही यही बता रहा है कि आप में बहुत पेनफुल लाइफ को अभी तक आपने जिया है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को आपने फेस किया है इस रिलेशन में। इस रिलेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है समय समय पर, एक दूसरे को चेज़ किया है, एक दूसरे, एक भागा है तो एक ने चेज़ किया है, एक दूसरे को उन्होंने ट्रिगर किया है। तो जब आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है ना, ये आपके अंदर हैवी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, यानी कि इस कनेक्शन से पहले जो आप थे और इस कनेक्शन के बाद, यानी कि जैसे जैसे आप लेसन सीखते जाते हो, उसके बाद जो आप बनते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप देखोगे जिन लोग का भी रीयूनियन 1 साल 2 साल या 5 साल में जब भी हुआ है, 6 महीने में जब भी हुआ है, तो आप अपनी पीछे की साइकिल को देखोगे कि आप उतने समय पहले क्या थे और अब क्या हो गए, तो आपको अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। तो ये एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेकर आता है ये कनेक्शन, एक पर्पस के साथ। तो जैसे ही आप अपनी उस चीज़ को समझ जाते हो, आपका रीयूनियन होने लगता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत, सच में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो भी अभी तक आपने पेनफुल सिचुएशन फेस की है, आप अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश की है। आपने आज आपके टाइम पर आपके हाथ में एक अथॉरिटी आ गई है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, अपने लिए चीज़ों के लिए अपने आप खुद स्टैंड ले सकते हो, आप दोनों ही लोग। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर किंग और क्वीन का कार्ड आया है, तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिलाइन, इसके पास अथॉरिटी है, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन है इसके पास, ये डिसीजन ले सकता है। में जो डिवाइन फेमिलाइन है उसके पास क्या है, उसके पास भाई अपने करियर को, यानी कि अथॉरिटी है और चीज़ों को, भाई मनी है उसके हाथ में, आप देखोगे उसके पास पेंटिकल्स है। तो पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि ये चीज़ों को संभाल सकती है अपने पास। अभी तक ये जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहती थी, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, बहुत इमोशंस होते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा हाईली इमोशंस होते हैं। और सबसे पहले इनको ही पता चलता है कि ये कनेक्शन के बारे में, सबसे पहले इनकी अवेकनिंग होती है, उसके बाद जाके कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी वो अथॉरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, इनके पास भी अथॉरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को इनफ लेसन मिल चुका है, या मतलब वो चीज़ अब प्रोसेस कंप्लीट होने पर है। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपके लिए मैरिज हो सकती है, आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, एक दूसरे को आप कमिट कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। और जो ये कमिटमेंट होगा, ये 100% रियल और सॉलिड कमिटमेंट होगा। आप लोगों
की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए इक्वल है। आप देख रहे हो कि दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपकी फीलिंग एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा डिवोटी है और दूसरा कम है, लेकिन यहाँ पर इक्वल बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के जो यहाँ पर एनर्जी आई है ट्विन फ्लेम की, बहुत सारे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी जितने लोग ट्विन फ्लेम के सबकी मैरिज हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो अपना जिन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, जो अपने इनर वर्क में अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, उनकी यहाँ पर मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज के लिए कमिटमेंट होता हुआ दिखाई, उनकी न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन बेल है उसका भी आप बटन दबाएं, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।